मान लो कि सामने से तुम्हें वीडियो कॉल आ रहा है एंड उस वीडियो कॉल पे एक पुलिसमैन बैठा हुआ है एंड पुलिसमैन कह रहा है कि ब्रो तुम किसी आरोप की वजह से डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं एंड उस डिजिटली अरेस्ट होने की वजह से तुम लोगों को 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, जितने भी वो डिमांड कर रहा है तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से वो तुमसे चार्ज करना है। एंड जैसे वो पैसे तुमसे मांगता है भाई तुम्हारी फट के 4 हो जाती है एंड फट के 4 हो जाने के बाद ब्रो तुम लोग घबरा जाते हो एंड अगर तुम्हारी जेब में उतने पैसे होंगे तुम डेफिनेटली उसको पैसे भेज दोगे। एंड समझेंगे इस वीडियो में कि ब्रो ये डिजिटली अरेस्ट होता क्या है एंड कैसे तुम इससे बच सकते हो, कितने लोगों के साथ स्कैम हुआ है, कैसे हुआ है। देखो सामने वाला बंदा तुम्हें जब वीडियो कॉल करता है ना तो वो तुम्हारी सारी डिटेल्स रख के रखता है कि लाइक तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, तुम्हारे सोशल मीडिया नेटवर्क कहाँ कहाँ के हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है असली वाला। एंड वो सारी चीज़ें जब तुम्हें क्लियर कट बताता है ना तुम्हें यकीन हो जाता है कि ब्रो सामने वाला बंदा पुलिस वाला ही है, तभी तो उसके पास ये सारी डिटेल्स है। और उनके पास ये डिटेल्स आती कहाँ से मेनली बताऊँ तो लाइक तुम लोगों ने बहुत सारी यार चाइनीज़ एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाल रखी होगी, वहाँ से ये लोग डाटा उठा लेते हैं, डाटा चोरी कर लेते हैं और ये डाटा बेच दिया जाता है स्कैमर्स के पास, मतलब डार्क वेब पे बेच दिया जाता है एंड बंदे खरीद लेते हैं। एंड वहीं से तुम्हारा जो डाटा है वो सर्कुलेट होता रहता है, तुम्हारा फ़ोन नंबर सर्कुलेट होता रहता है एंड तुम्हें भी तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते होंगे यार। एंड जिसमें तुमने आज तक साइन अप नहीं करना है, तुमने आज तक कोई चीज़ें नहीं करी है, तब भी तुम्हें उस तरीके की मेल्स आ रहे, उस तरीके की एडवर्टाइजिंग आ रही है जो तुमने कभी या तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से भी नहीं है। और ये ज़्यादातर ना तुम्हारी सोशल प्रोफाइल देख के आते हैं कि लाइक तुम लोग टैक्स सेवी हो या नहीं है, लाइक तुम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, वहाँ से लोग आते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात लेके चलूँ तो ये मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के आएंगे, डेफिनेटली इन लोगों को पता होगा कि ब्रो ये मेरा चेहरा उठाएंगे, गूगल सर्च इंजन में डालेंगे एंड देखेंगे कि क्या इस सर्च इंजन के हिसाब से मतलब सर्च इंजन दिखा देगा उन्हें कि ब्रो मेरा चेहरा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, मे बी इस यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे वो टारगेट कम करेंगे क्योंकि इसे पता है कि ब्रो ऐसे बंदे को टारगेट कम करना है। ये इतनी रिसर्च करके आते हैं ब्रो सच में। और अगर मेरा चेहरा इन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता तो इनको समझ में आ जाता है कि हाँ ब्रो ये टैक्सी भी नहीं है, इसने आज तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया, फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया, हाँ सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, इसकी हम लोग संपत्ति हड़प सकते हैं। एंड बहुत लोग की संपत्ति हड़पी है, जो लोग लाइक ओल्ड एज वाले होते हैं, लाइक जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा ही टारगेट करते हैं ताकि उनकी जो सेविंग्स है हड़प सके। और इनको हराम का खाने की आदत पड़ गई है और इनको मैं कहूँ पकड़ा नहीं जा सकता है ब्रो। या तो ये कहीं और देश में बैठ के तुम्हें कॉल करते हैं और इंडिया का नंबर ये लोग जुगाड़ कर लेते हैं, भाई पैसे दे के इंडिया का नंबर मिल जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जहाँ से तुम लोग पैसे दे के इंडिया का नंबर खरीद सकते हो। एंड पहले के टाइम पे लाइक फ्री वाली वेबसाइट्स भी अवेलेबल थी, बट आज के टाइम पे वो एकदम बंद सी हो गई हैं। और ये तुमसे ऐसे मैनिपुलेशन की टेक्निक लगाते हैं ना, लाइक मैं एग्जांपल लेके चलूँ, मेरे माँ बाप को कॉल करेंगे एंड कहेंगे कि दुबे अरेस्ट हो चुका है एंड अगर तुम्हें दुबे को छुड़वाना है तो इतनी संपत्ति तुम्हें देनी पड़ेगी, एंड अगर तुम्हें दुबे को छुड़वाना है तो तुम्हें कुछ 50,000, 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे। एंड बैकग्राउंड में मेरी वॉइस भी चल रही होगी, मम्मी बचाओ पापा बचाओ, ऐसी वॉइस भी चल रही होगी जिससे मम्मी पापा तो डर ही जाएंगे यार, लिटरली डर जाएंगे। एंड मैंने उनको समझा रखा है कि ऐसे कॉल वगैरह आए तो परेशान मत होना, सबसे पहले मुझे कॉल करना। रियली में ब्रो तुम लोग भी समझा के रखो। एंड ये ज़्यादातर ऐसे ही बंदों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं ना कि जो मैं कहूँ काइंड ऑफ समझदार नहीं है इन द टेक वर्ल्ड। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई वो रियली में समझदार होंगे, इन द टेक वर्ल्ड वो समझदार नहीं, ये मैं कहने का तात्पर्य है। और तुम्हें लग रहा हो कि सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू आते हैं, इन लोगों के पास तुम्हारा पर्सनल नंबर भी होगा, इन लोगों के पास तुम्हारे पर्सनल डिटेल्स भी होंगी, सब चीज़ें होंगी एंड मे बी तुम्हें टेक्स्ट करके आ सकते हैं। अभी मेरे साथ परसों ही एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे एक स्कैमर ने स्कैम करना चाहा, उसकी वीडियो कल आ रही है। सो हाँ, ये तुम्हें टेक्स्ट करके तुम्हें पैसा हड़प सकते हैं यार, डिफरेंट तरीक़ों से पैसा हड़प सकते हैं। सो इन बातों से ध्यान रखना कि ब्रो किसी भी ज़रिए से मे बी ये लोग तुम्हें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें एक खूबसूरत लड़की बन के, और उसके बाद जब तुमने वो वीडियो कॉल उठाए, तुम्हारी बातचीत अच्छी चली एंड सडनली उसने कपड़े उतार दिए एंड तुमने और सामने वाले बंदे ने स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड उस स्क्रीनशॉट को लेते ही ब्रो तुम लोग तो मौलैस हो गए। तुम लोग सोचोगे कि ब्रो अगर ये वीडियो वायरल हो गई, अगर ये फ़ोटो वायरल हो गई, मैं ऐसे कर रहा था, तो क्या हो सकता है, और मे बी उनके पास तुम्हारे पेरेंट्स तक का नंबर भी हो एंड उनको वो भेज दे, तब क्या हो सकता है, फट गई ना, लिटरली फट गई। एंड इस तरीके में यार बचने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बचने के उस टाइम आइडियाज़ आते ही नहीं। लाइक अगर कोई विक्टिम है और उसके साथ ये परेशानी हुई है तो वो उस समय उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आती ही नहीं यार कि भाई ये सब भी करा जा सकता है, ये सब भी करा जा सकता है। उस टाइम बस वो उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, जैसे जल्दी ना जल्दी करके वो सिचुएशन से निकल जाए, और कुछ नहीं चाहता वो। एंड उस सिचुएशन से निकल तो नहीं पाता जल्दी, लेकिन परेशान जरूर हो जाता है, और मैं कहूँ परेशानी में इसे ही पैसे दे देता है। और बहुत बार ये ग्रुप्स भी पकड़े गए कि ब्रो ये कहीं इंडिया में बैठ के ये स्कैम हो रहा है, 5-6 लोगों का ग्रुप है,
जो कभी टाइम पे टेक्नीशियन हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, ऐसे टेक से भी लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं बैकएंड में बैठ के, एंड वो एक गिरोह चला रहे हैं। क्योंकि ब्रो आज के टाइम पे सबसे आसान काम है किसी को चोमू बनाना, और इंटरनेट वर्ल्ड में तो भाई बहुत ही आसान हो चुका है। सोचो जब एआई आ जाएगा, तुम्हारा ही चेहरा इस्तेमाल करके किसी और को वीडियो कॉल करी जाएगी, किसी और को फंसाया जाएगा, एंड फंसोगे कौन? तुम फंसोगे, और कौन फंसेगा, है ना। सो चीज़ें एडवांस हो रही है, लोग भी एडवांस हो रहे हैं, स्कैमर्स भी एडवांस हो रहे हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स ढूंढ के लेके आ रहे हैं। सो तुम्हें कैसे एडवांस रहना है? तुम्हें भी तो एडवांस रहना पड़ेगा कि ब्रो मैं इन चंगलों में ना फंसूँ। सो यार इससे सिर्फ सिंगल सादी नहीं, सिंपल सादी बातें ये है कि ब्रो सिर्फ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करो यार जिस पे तुम्हें ज़रा सा भी शक हो सामने वाले बंदे पे। सो उन बातों को सुनो मत, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। टेक्स्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास कॉल आ रही है, वीडियो कॉल आई एंड सामने वाला बंदा लग रहा है कि ब्रो वेल ड्रेस बैठा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। क्या एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ब्रो सच में पुलिसमैन का कॉल, बट वो मुझे इस बात के लिए क्यों अरेस्ट करेगा कि ब्रो, और वो भी डिजिटली अरेस्ट करेगा कि मैंने कभी पॉर्न वीडियोस देखी, इस बात के लिए क्यों अरेस्ट करेगा? भाई मेरी प्राइवेसी, मैं अपनी प्राइवेसी में कुछ भी करूँ। या फिर इस बात के लिए क्यों अरेस्ट करेगा कि भाई मेरे नाम से, मेरे आधार कार्ड से किसी और ने स्कैम किया है, मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, मेरा नंबर तो वो है नहीं, है ना। सो क्यों ही इस्तेमाल करेगा? एंड उसे अगर कुछ करना भी होगा मेरे घर पे लीगल नोटिस आएगा मेरे घर पे। ये सब काम तो कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे नहीं होते हैं। सिंपल सादी अपने लॉस में लिखा हुआ है सब चीज़ें। एंड अगर सच में कोई सीरियस सी बात है तो सच में कोई ऑथेंटिकेशन वाला बंदा है, लाइक ऑफलाइन में कोई तुम्हारा ऑफलाइन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर संपर्क करो, चीज़ों को समझो। सिंपल सादी बात है, एकदम ऑफलाइन लेके चले जाओ इन चीज़ों को। एंड ऑफलाइन में मे बी स्कैम्स होते हैं बहुत ज़्यादा तो मैं ऐसी जगह पे बुलाएंगे। मेरे को एक सिनेरियो याद आ रहा है, मेरे पास में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्कैमर मुझे बुला रहा था न्यू दिल्ली के कहीं कोने में, पुलिस स्टेशन का नाम लिया था लेकिन कोने में, मे बी वो भाई पुलिस स्टेशन चल रहा है कोने में। सो हाँ, ऐसी जगह पे जा मत चले जाना, पहले रिसर्च करके जाना यार रियली में। क्योंकि अगर वहाँ पर एक बार तुम चले गए, तुम्हें किडनैप कर लिया, कुछ भी हो सकता है लिटरली। मे बी किडनैप नहीं करा, तुम्हें डरा रहे हैं, ऊपर से धमका रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हो तुम्हारे माँ बाप को कॉल कर रहे हैं कि ब्रो तुम्हारा बेटा तो गिरफ्त में आ चुका है, अब कुछ भी करके ऐसा छुड़ाना है तो इतने पैसे तो लगेंगे, निकलवा लेगा आराम से। सो हाँ, इन चीज़ों से बच के रहो यार, और ऑथेंटिकेशन वाले जगह पे ही जाना। लाइक बात करी जाए जहाँ पर तुम्हें कंप्लेंट हुई है, सो उस कंप्लेंट को गूगल मैप पे सर्च कर लो। लाइक जो भी स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर सर्च कर लो, पुलिस स्टेशन का नाम आ जाएगा, आइडेंटिटी से आ जाएंगी, फ़ोन नंबर से आ जाएंगे, वहाँ के फ़ोन करके पता करो ब्रो हाँ ये पुलिस स्टेशन असली है नकली है, ये मत पूछ लेना बस, हाँ कि मेरे नाम से कुछ कंप्लेंट वगैरह आई है, दैट्स इट। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। क्यों बेफालतू में चंगलों में फंसना है? और ये पुलिस वगैरह का चंगलों में ना हम लोग बचपन से डरते हैं, हम लोग देखते हैं कि ब्रो पुलिस इज़ अ बैड थिंग, पुलिस वाले गंदे हैं, पुलिस वाले हमें बस मौलास करते हैं, या कुछ सिनेरियो में भाई रियली में बैड होते हैं, बट है तो इंसान ही ना, वर्दी पहने इंसान हुए। सो जाके भाई पता करो यार सब चीज़ें। थोड़ा सा वीडियो संभली हुई बन रही है, बहुत आराम से बोल रहा हूँ, बट हाँ अंदर से वो चीज़ें आ रही है कि ब्रो सच में स्कैम मत हो। स्कैम होने का मतलब ये नहीं कि ब्रो मैं बोल दूँ तुम मत हो, बट हाँ अपना जो एकदम बेसिक लेवल का दिमाग है ना वो लगा कर चलो कि ब्रो ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, ये इस नज़रिए से हो रही है तो क्यों हो रही है। एंड इससे सच में लाइक कोई बंदा मेरे को सच में मोलेस्ट कर रहा है या फिर कोई स्कैमर है ये या फिर कोई रियल बंदा है, कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? जस्ट फ़ोन करके, दैट्स इट। एंड उससे बचने का सिर्फ मैं कहूँ यही उपाय है। एंड बाकी नॉर्मल सिंपल सादे उपाय तो भाई ये भी है कि ब्रो नंबर देख लो कहाँ से आ रहा है, और नंबर देख लो कहाँ से आ रहा है, 3 बार बोल चुका मैं और तुम्हारी स्टेट से कॉल आ रही है, क्योंकि ब्रो ज़्यादातर जो भी केसेस है तुम्हारे स्टेट से ही आएंगे। तुम ये थोड़ी है तुम यहाँ पर बैठे बैठे कहीं और पर क्राइम कर रहे हो, ये थोड़ी होगा, है ना। सिंपल सादी बात है। और बाकी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक ब्लॉक कर दो, वो करो, ये करो। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे भाई याद आई कि ब्रो तुम लोग कॉल कर, जब तुम लोग को आइडेंटिफाई हो गया कि ब्रो हाँ ये स्कैमर है एंड इसने तुम्हारे साथ स्कैम कर लिया, उसको भर भर के गालियाँ ज़रूर देना। उसके बाद उसका नंबर उठा के 90 नहीं नंबर ही भूल गया, 1930 पे कॉल कर देना। एंड वो एक साइबर क्राइम, इंडिया के साइबर क्राइम क्या बोलते हैं उसको, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो, वहाँ पर कॉल करोगे तो उनके जो भी डिटेल्स है वो दे देना, ताकि आगे से वो जिस बंदे के साथ स्कैम करे उसके साथ हो ना पाए, एंड जो भी उनके पकड़े जाने के चांसेस वो बढ़ जाए।
भाई रियली में मदद होगी। नहीं करना, अगर तुम्हें कॉल नहीं करनी तो तुम लोग एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो cybercrime.gov.in पे, एंड वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दो एंड दैट्स इट। जो भी एक्शन है वो आगे के ले लेंगे एंड तुम तो सेफ रहोगे ही रहोगे, तुम औरों को भी सेव कर रहे हो उससे। व्हाट्स यू थिंक अबाउट दैट? क्या तुम्हारे साथ कभी हुआ यार? एंड मेरे साथ हुआ है तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। बाकी तुम अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।